तो कोरोना से मुक्ति पाने के लिए अभी देश में और तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चलाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वैक्सीन लगने भर से ये महामारी इंसान का पीछा छोड़ देगी या फिर ये पैंडेमिक एक एंडेमिक बनता जा रहा है, यानी कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे पोलियो, टीबी जैसी बीमारियां आज भी देश में है, और अगर पैंडेमिक एंडेमिक में बदलता है तो फिर खतरा कितना बड़ा है, इस पर नमस्ते भारत की स्पेशल रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो मंजर की कुछ ऐसी ही तस्वीरें साथ लेकर आई। दूसरी लहर और उसका कहर अब भी कम नहीं हुआ है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें कोरोना के साथ ही जीना होगा? क्या कोरोना हमारे बीच में से कभी नहीं जाएगा? और क्या ये पेंडेमिक अब एंडेमिक बन गया है? जब भी कोई नई बीमारी आती है और वो किसी छोटे से इलाके में होती है तो उसे आउटब्रेक कहते हैं। आउटब्रेक की ये स्टेज कैसे एपिडेमिक, पेंडेमिक और एंडेमिक में तब्दील होती है, आइए जानते हैं। जानकारों के मुताबिक जब कोई बीमारी 6 अलग अलग स्तर से गुजरती है तब जाकर वो पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी में बदल जाती है। 5वें स्तर में चेतावनी जारी की जाती है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कोरोना बीमारी इन 6 स्तरों से भी आगे बढ़ सकती है या बढ़ने की राह पर है, और उस स्तर का नाम है एंडेमिक। एपिडेमिक एक एरिया के अंदर अनएक्सपेक्टेड हाई नंबर ऑफ केस हो जाए, हम उनको एपिडेमिक बोलते हैं। तो जब उसमें कई देश या दूसरे देश भी इन्वॉल्व हो जाएं तो हम उन्हें पेन बोलते हैं। पेन बड़ा है ना, उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे हमारी ट्यूबरकुलोसिस बीमारी है, वो कंटिन्यूसली हमारे देश में होती रहती है। तो एंडेमिक लो लेवल पे कंटिन्यूसली हमारी इन्फेक्शन बना रहे, जो कंसर्न है उसको हम कह सकते हैं कि एंडेमिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी कहा कि भारत में कोरोना एंडेमिक की तरफ बढ़ रहा है, और साधारण शब्दों में कहें तो कोई भी वायरस जब एंडेमिक स्टेज में आ जाता है तो वो इंसानी आबादी के साथ रहना सीख जाता है। मतलब वायरस से लोगों की जान को खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है। बुलबोनिक प्लेग तो वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही हो रहा है, साउथ अफ्रीका के अफ्रीका के कंट्री में ही हो रहा है और दूसरी जगह नहीं हो रहा है। तो वो जो महामारी है वो एक जगह कॉर्नर हो गई है, ठीक है। और भी इसी तरीके कई हैं, लेकिन इसको जो है अभी तुरंत एंडेमिक नहीं कह सकता, क्योंकि ये कहीं से भी कभी भी स्टार्ट हो सकता है। इसलिए अभी फ़ौरन इसको एंडेमिक कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कि एक लार्ज बिल्डिंग है या कोई एक फॉरेस्ट है जहाँ पे आग लगी है, तो अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो कहीं भी आग जो है वो स्प्रेड कर सकती है, लार्ज स्केल पर स्प्रेड कर सकती है। वो एक तरह से एक पेंडेमिक, अनकंट्रोल पेंडेमिक की स्टेट है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जो चीज़ें जल सकती थी ऑलरेडी जल गई हैं। फिर उसके बाद अगर छोटे छोटी फायर्स हैं आपकी, तो वो अपने नेक्स्ट उसके आसपास कोई ऐसा इन्फ्लेमेबल रीजन नहीं है, इन्फ्लेमेबल चीज़ें नहीं है कि वो उसको आगे पहुंचा सकें। तो वो एक तरह की लोकल जो आग है या फायर है वो लोकलाइज हो जाती है। तो ये इस तरह से वो एक तरह का एंडेमिक बन जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का भी दावा है कि देश में अभी बीमारी की दूसरी लहर ही चल रही है। तो अभी टोटल मिला के फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव को अगर हम कहें तो मैं ये मान के चलता हूँ 80 to 85% पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो चुका है। लेकिन जिसको इन्फेक्शन हुआ है उसको दोबारा इन्फेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि इन्फेक्शन अगर वैक्सीन से हुआ है तो उसमें मॉर्टेलिटी नहीं है। तो जो हमारे 15% बचे हैं उनमें से भी काफ़ी लोगों को अब वैक्सीन लग रहा है, तो वो एक और वेव लेके आएगा ऐसा अनुमान बिल्कुल नहीं लगता। जब तक विश्व महामारी के दौर में है तब तक सभी देशों को इसका खतरा है। जब WHO दुनिया से महामारी खत्म होने का ऐलान करेगा तभी हमें ये मानना चाहिए कि ये बीमारी एंडेमिक स्टेज में आ गई है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ मैं अभिनव गोयल, ABP न्यूज़, दिल्ली। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।